सुंदर वन जंगल में कालू सेठ का एक बड़ा सा जामुन का खेत था, जो उसकी नौकरानी टूनी चिड़िया संभाला करती थी। वो खेत की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। कालू सेठ बीच बीच में अपने जामुन का पेड़ को देखने जाया करता था। टूनी, कैसा चल रहा है? पेड़ में खाद अच्छे से डाल रही हो? सब कुछ ठीक है सेठ जी, मैंने कल ही पेड़ में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया है, खाद भी बहुत अच्छे से डाल दी है। और जो मैंने तुम्हें नए बीज ला कर दिए थे वो कैसे हैं? सेठ जी, वो बीज और अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ में ज्यादा जामुन उग रहे हैं। उस बीज के जामुन बड़े बड़े हो रहे हैं। अरे वाह, तब तो अच्छी बात है। तुम ऐसे ही पेड़ की देखभाल करती रहो। सेठ जी ने टूनी चिड़िया को अपने खेत की देख रेख करने के लिए रखा था। टूनी चिड़िया एक गरीब किसान थी। उसके पास अपना घर नहीं था, इसलिए वो कालू सेठ के यहाँ काम करके अपना घर चलाती थी और कालू सेठ उसे महीने में तनख्वाह देता था। एक दिन की बात है, जब टूनी खेत में जाती है तो उसने देखा जामुन के बहुत से गुच्छे गायब है। कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे गुच्छे देखे थे। खैर छोड़ो, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। टूनी चिड़िया ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। फिर टूनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन भी यही हुआ। जब वह जामुन के खेत पहुंची तो वहां बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब थे। अरे, कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे और आज यहाँ गुच्छे कम नजर आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चला तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज रात मैं यहीं छिपकर उस चोर को पकड़ूंगी। और वह काम में जुट गई और जैसे शाम के 7 बजे वो घर नहीं गई। टूनी ने ठान ली कि वो आज चोर को पकड़ कर रहेगी। टूनी एक बड़ा डंडा लेकर बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाती है और इंतजार करने लगती है। आने दो उस चोर को, आज मैं मार मार कर हाथ पैर तोड़ दूंगी। बड़ा आया मेरे खेत में चोरी करने वाला। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद कभी भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। आधी रात हो जाती है पर अभी तक कोई चोर नहीं आया। अरे यह क्या, आधी रात हो गई है, अभी तक कोई चोर नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ी परेशान हो गई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरी रात निगरानी करती रही। जब सवेरा हुआ और 6 बजे कुछ परियां उसके खेत में आईं। टूनी दूर खड़ी पेड़ के पीछे सब देख रही थी। अच्छा, ये परियां हैं जो मेरी जामुन चोरी करती हैं। टूनी चुपचाप परियों को देखती रहती है। इतना बोलकर जल्दी से टूनी चिड़िया अपने खेत जाती है। आप लोग तो परियां हैं ना, तो आप लोग भला मेरी जामुन की चोरी क्यों कर रही हैं? अच्छा, तो इस फल का नाम जामुन है। हमारे परिलोक में ये फल नहीं उगते। जब से हमने इस फल को खाया है, ये फल हमें बहुत स्वादिष्ट लगे, तभी से यह फल हम खा रहे हैं। आप लोग की वजह से मेरी मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। ये खेत जो आप देख रही हो, ये मेरा नहीं है, ये मेरे सेठ जी का खेत है, कालू सेठ का। यहाँ की तो मैं नौकरानी हूँ। मैं खेत की देख रेख करती हूँ और सेठ जी मुझे महीने में पैसे दिया करते हैं। और अगर आप लोगों ने इसे खाना शुरू किया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। अच्छा, ऐसी बात है, हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे पास एक सुझाव है। क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में चलेंगी और हमें जामुन की खेती करना सिखा दोगी? तब हम इसके बदले आपको बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या कहा आपने? सोने के सिक्के? ठीक है परियां, मुझे मंजूर है। फिर टूनी ने जामुन के कुछ बीज लिए और परियों के साथ उनकी लोक के लिए निकल पड़ी। जब वह परी लोक पहुंची तो उसने देखा वहाँ बहुत बड़ा बगीचा है। उस बगीचे में बहुत सारे फूल थे। अरे वाह, यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल है। टूनी चिड़िया ने वहाँ पर कुछ जामुन के बीज फेंके। उसके बीज छिड़कते ही वहाँ जामुन के छोटे छोटे पौधे उग आए, जिसे देखकर परियां बहुत खुश हुई और टूनी चिड़िया का धन्यवाद किया और उसे एक सोने से सिक्के भरा एक थैली दिया
और उसे धरती लोक पर भेज दिया। धरती लोक पर आकर टूनी अपने घर गई और उसने अपने माँ को सारी बात बताई। क्या कहा टूनी, ये पोटली तुम्हें परियों ने दिया है? तुम बादलों में जामुन की खेती करके आई हो? टूनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आज टूनी बहुत खुश थी क्योंकि उसे सोने से भरा पोटली मिला था। उन सिक्कों से टूनी एक बड़ा सा घर लेती है जिसमें वो खुशी खुशी अपने माँ के साथ रहने लगती है।